सहितं वातात्मजम्बामुख्यं जनामतोतं सरलं प्रपद्ये यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाद्वारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमतराशान्तकं श्रीरापति रामचन्द्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवनसुत हनुमान की जय। नाथ करहु बालक पर छोहु दूध दूध मुख करियन को जो मैं प्रभु प्रभाव कछु जाना तो के बराबर करते अयाना जो लरिका कछु अचगर करही गुरु पितु मातु मोद मन भरही करिय कृपा शिशु सेवक जानी तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने कहे कछु लखन बहुरे मुस्काने हसत देखी न कसिकरिस व्यापी राम तोर भ्राता बड़ा पापी गौर शरीर श्याम मन माही कालकूट मुख पय मुख नाही सहज टेढ़यनु हरैन तोहि नीचु मीचु सम देखिन मोहि लखन कहो हसे सुनहु मुनि क्रोध पाप कर मूल जहि बस जन अनुचित करहि चरहि विश्व प्रतिकूल मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया परिहरि कोप करिय अब दाया टोट चाप नहीं जुर हिरिसाने बैठी हुई हैं पाय पिराने जो अति प्रियतों करिय उपाय जोरिय को बड़ गुनी बुलाई बोलत लखन ही जन कुटिराही मष्ट करहूँ अनुचित बल नाहे धर धर कापहि गुर नर न्यारी छोट कुमार खोट बड़ भारी भृगुपति सुनि सुनि निर्भय वाणी रिज तन जरई होई बलहानि बोले राम ही देहि निहोरा बचनु विचारे बंधु लघु तोरा मनु मलिन तनु सुंदर कैसे विसरस भरा कनक घटु जैसे सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरे नयन तरे रे राम गुरु समीप गवने सकुचि परिहरि वाणी वाम अति विनीत मृदु शीतल बानी बोले राम जोरि जुग पानी सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना बालक बचुन करिय नहीं काना बर्रई बालक एक सुभाओ इनन संत विदोष हिकाओ ते ही नाम कछु काज बिगारा अपराधी मैं नाथ तुम्हारा कृपा क्रोप बंधु बधो गोसाई मोह पर करिय दास की नाही कहिय बेगी जहि विधि ऋषि जाई मुनि नायक सोई करऊँ पाई कह मुनि राम जाई ऋषि कैसे अजहूँ अनुज तब चितव अनैसे यही के कंठ कुठारन दीना तो मैं काह कोप कर कीना गर्भ स्रवहि अवनि परवनि सुनि कुठार गति घोर पर सुवचत देखऊँ जियत बैरी भूप किशोर बहै हाथु दहै रिस छाते भागो ठारु कुंठित नृप घाते भयो वाम विधि फिर सुभाऊ मोर हृदय कृपाय सिखाओ आज दया दुकुतु सह सहावा सुनि सौमित्र बिहसि सिरुनावा बार बाहु कृपा मूरत अनुकूला बोलत बचन झरत जनु बोला जो पै कृपा जरि है मुनि गाता क्रोध भय तनुराग विधाता
देखु जनक हठि बालक येहू कीन चहत जड़ जमपुर गेहू बेगी करहु गिन आखिन ओटा देखत छोट खोट नृप डोटा बिहसे लखनु कहा मन माही मुदे आँखि कतहु को नाही परशुराम तब राम प्रति बोले उरयति क्रोधु शंभु सरासन तोरि सट करसि हमार प्रबोधु बंधु कहीं कटु सम्मत तोरे तू छल विनय करिय कस जोरे करु पर तो सुमोरु संग्रामा नाहित जाणि कहा उबरामा छल तजि करिय समर शिवद्रोही बंधु सहित नत मारऊँ तो ही भृगुपति बकहि कुठार उठाए मन मुसुकाहि राम सिर नाये गुनह लखन कर हम बर रोजो कतहु सुधाए होते बड़ दोजो टेढ़ जानि सब बंदई काहो बक्र चंद्रमा ग्रसैन राहो राम कहें ऋष तजिय मुनि साकर गुडार आगे हसी साजहि ऋष जाय करिय सोई स्वामी मुहि जानिय आपन अनुगामी प्रभु ही सेवक ही समरु कस तजहु बेप्रवर रोषु बेशु बिलो के कहसी कछु बालक हूँ नहीं दोषु देखी कुठार बान धनुधारी भय लरि कहीं ऋषि बीरु बिचारी नाम जान पै तुम ही न चीना बंस स्वभाव उतरुत ही दीना जो तुम यो त्यो मुनि की नाई पदरज सिरुषि सुधरत गुसाई क्षमहु चूक यन जानत केरी चाहिए भी प्रभु कृपा घनेरी हम ही तुम ही सरी बर करीनाथा कहूँ न कहाँ चरण कह माथा राम मात्र लघु नाम हमारा परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा देव एक गुण धनुष हमारे नव गुण परम पुनीत तुम्हारे सब प्रकार हम तुम सनहारे क्षमहु विप्र अपराध हमारे बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम बोले भृगुपति सरु सहसी तहु बंधु संब समान निपटहि द्विज कर जानहि मोहि मैं जस विप्र सुनामहु तोहि चाप श्रुवासर याहुति जानू कोप मोर यति घोर कृषाणु समिधि सेन चतुरंग सुहाई महामहीप भये पशुआई मैं यही परशु काटि बल दीने समर यज्ञ जप कोटिन कीने मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे बोलस निधर विप्र के भोरे भंजऊ चापु दाह बड़वाड़ा अहमिति मनहु जीति जगुठाड़ा राम कहा मुनि कहूँ विचारी रिसजति बड़ी लघु चूक हमारी जुवत टूट पिनाक पुराना मैं कहीं हेतु करऊँ अभिमाना जाऊँ हम निधर ही बेप्रवदे सत्य सुनहु भृगुनाथ तौ वस को जग सुभट जही भय बसना वहीं मात देव तनुज भूपति भट नाना समबल यदि कहूँ बलवाना जौरन हमरी पर जौरन हम ही पचारे को लरहि सुखेन कालु किन को क्षत्रिय तनुधरि समर सकाना कुल कलंकुत ही पामर याना कहूँ सुभाव न तुल कुल ही प्रशंसी कालहूँ डर ही न रघु रघुवंशी विप्रवंश कयसि प्रभुताई अभय होय जो तुम ही डेराई सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के उघरे पटल पर सुधर महि के राम रमापति कर धनु लेहूँ कह चहु मिटहि मोर संदेहु देत चापया पुहि चलि गयो परशुराम मन विस्मय भयो जाना राम प्रभाउ तव पुलक प्रफुल्लित गात जोरी पानी बोले बचन हृदयन प्रेम अमात जय रघुवंश बनज बन भानु गहन धनुज कुल दहन कृषाणु जय सुर विप्रधेनु हितकारी जय मद मोह को भ्रमहारी विनयशील करुणा गुण सागर जयति वचन रचनायति नागर सेवक सुभद सुभंग सबयंगा जय शरीर छवि कोटि अनंगा करऊँ का मुख एक प्रशंसा जय महेश मन मानस हंसा अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाना क्षमहु क्षमा मंदिर दोहराना कही जय जय रघुकुल जय केतु भृगुपति गए बनहि तप हेतु अपभय कुटिल महीप डेराने
जहाँ तहाँ कायर गाग वहीं पराने देवन दिन दुंदुभि प्रभु पर बरसहीं बहु फूल हर से पुर नर नारी सब मिटी मोहमय झूल अति गह गहने बाजन लागे सब ही मनोहर मंगल साजे जोत जोत मिल सुमुख सयान सुनयनी करहि गान कल कोकिल बयने सुख विदेह करि बरनि न जाए जन्म दरिद्र मनहु निधि पाए विगत त्रास भैसी सुवारी जनु विदु उदय चकोर कुमारी जनक कीनि कौशिक ही प्रणामा प्रभु प्रसाद धनु भंजऊ रामा मोहि कृत कृत्य कीनि दुहु भाई अब जो उचित सुख हई गोसाई कह मुनि सुनि नरनाथ प्रवीणा रहा विबाहु चापयाधीना छूटत ही धनु भयउ विवाहु सुर नर नाग विदित सब काहू तदपि जाय तुम करहूँ अब जथा वंश व्यवहारु भोज विप्रकुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचारु सियावति रामचंद्र की जय सियावति रामचंद्र की जय सियावति रामचंद्र की जय। कल के प्रसंग में हम सब ने श्रवण किया कि किस प्रकार से परशुराम जी महाराज रोष कर रहे हैं और भगवान राम उनके सम्मुख आ गए और उनसे बहुत ही अनुनय विनय कहते हैं कि लक्ष्मण जी के वचन क्या हैं, वो समिधा हैं हवन कुंड की। और हवन कुंड कहाँ है, कहते हैं मिथिला हो गया है इस समय धनुष यज्ञ का स्थान। आग कौन है, बताते हैं कि परशुराम जी के क्रोश रूपी आग में लक्ष्मण जी हवन की समिधा डाल रहे हैं, आग और भड़कती चली जा रही। परिणाम क्या हो रहा है, हवन कुंड के आसपास के लोग बहुत ताप पा रहे हैं। ताप दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज को काहू न। ताप ये चीज है, दिखता नहीं लेकिन तकलीफ है। तो उस ताप से सब पीड़ित हो रहे हैं। कौन सा ताप, जो उस यज्ञ के हवन कुंड से निकल रहा है, रोष। भगवान सम्मुख आकर के परशुराम जी से कहते हैं कि नाथ करहु बालक पर छोहू सूद दूध मुख करिए न रो। आप तो बुद्धिवान हैं, ये तो अभी दुधमुहा है, इसको अभी ज्ञान नहीं। आप इस पे रोष क्यों कर रहे हैं? जौ पे प्रभु प्रभाव कछु जाना तो की बराबर करत आयाना। आपसे इतना बकवास कर रहा है, इसका मतलब है कि ये आपके प्रभाव को नहीं जानते। जौ लरिका कछु अजगर करही गुरुपित मात न मोद मन भरी। लड़का बच्चे अगर थोड़ा इधर उधर भी कर देते हैं तो गुरु पिता माता क्यों श्रेष्ठ हैं। ये क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात। छोटे बच्चे हैं, वो तो अविवेकी हैं, उनको तो ज्ञान है नहीं, वो थोड़ा इधर उधर करते हैं, लेकिन माता पिता उन पे रोष नहीं करते। करिए कृपा सुस सेवक जानी तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। आपके समान धीर वीर कौन है संसार में, आप इसके ऊपर कृपा करिए क्योंकि ये आपका ही चेला होगा। राम वचन सुनि कछुक जुड़ाने। भगवान राम के ऐसे वचनों को सुन करके परशुराम जी को कुछ ठीक लगा। कई कछु लखन बहुरी मुस्काने, लेकिन जैसे ही उनको थोड़ा सा ठीक लगा, लक्ष्मण जी फिर एक व्यंग बाण छोड़ दिए मुस्कुरा करके। और क्रोधी आदमी के सामने जब आप मुस्कुराएंगे महाराज ना, तो उसके लिए आपका मुस्कुराहट ही सबसे बड़ा क्रोध का कारण बन जाता है, क्योंकि वो क्रोध में है। क्रोध क्रोध के ही रूप को देखना चाहता है, क्रोध प्रेम को पसंद नहीं करता। क्रोध क्रोध को पसंद नहीं करता। विचार कीजिएगा कि क्यों ऐसा क्यों है कि क्रोध में जो व्यक्ति है वो किसी शांत व्यक्ति को देख करके और क्रोधित हो जाता है। क्रोधी व्यक्ति उसे पसंद है, जो क्रोध में है वो क्रोधी से ही बात करेगा, जो शांत है उससे बात नहीं करेगा। आवेश में आया हुआ व्यक्ति अगर शांत चित्त वाला व्यक्ति उसे समझाना चाहेगा तो उसको अवॉइड करेगा, उसकी बात अनसुना करेगा। लेकिन सामने अगर कोई क्रोध में बोल रहा है तो उसकी बात का जवाब जरूर दे देगा, क्योंकि सहज प्रीति है।
सहज प्रीति जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मार्ग में एक वृक्ष सूखा हुआ ठूठा पड़ा था। एक चोर जा रहा है तो उसको लग रहा है कोई व्यक्ति तो नहीं खड़ा है। मतलब जो भाव आपके अंदर होगा वही आपको बाहर दिखेगा। पूर्व प्रसंग में बाबा ने कहा कि निज प्रभुमय देखहु जगत, मेरे भगवान मेरे अंदर हैं, वही भगवान मुझे बाहर दिखते हैं। तो केहिसन करहु विरोध, जब हमको सामने भगवान ही दिख रहे हैं तो मैं विरोध किसका करूं और किससे करूं। इसलिए जब लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके कोई वचन बोले, परशुराम जी एकदम और तमतमा गए। जो राम जी ने थोड़ा जल के छींटे मार करके अग्नि को शांत किया था, वो और तेज से भड़क गई। वो ऐसा काम कर गया जैसे जल के छींटों से लकड़ियों की राख झड़ी है, आग और तेज निकलने लगी। हंसत देख नख शिखरी से व्यापी, लक्ष्मण को हंसते देख करके नाखून से लेकर के शिखा तक क्रोध उनको भर गया। राम तोर भ्राता बड़ पापी, राम तुम ठीक आदमी हो, लेकिन ये जो तुम्हारा छोटा भाई है बहुत पापी है। ऐसे वचन बोले। गौर शरीर श्याम मन माही, शरीर तो इसका गोरा है लेकिन मन इसका काला है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। तुम कहते हो कि ये दुधमुहा है, अरे इसके मुंह में तो जहर भरा हुआ है कालकूट। ये दुधमुहा नहीं है, ये जहर मुहा है। सहज टेढ़ अनुरैन तो ही, नीच बीच सम देखन मोही। ये तुम्हारा अनुकरण नहीं करता है, ये किसी और की संगति का अनुकरण कर रहा है। लखन कहे हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। और जैसे ही उन्होंने ऐसे वचन उचारे, लक्ष्मण जी फिर जोर से बोल रहे हैं, अरे मुनिवर क्यों क्रोध कर रहे हैं, क्रोध तो पाप का मूल है। परशुराम जी और बमक गए, देखो हमको ज्ञान दे रहा है। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहर को करें ये बताया। भगवान राम उनसे बार बार निवेदन करते हैं कि मैं आपका अनुचर हूँ, आप हैं परशुराम और मैं हूँ सिर्फ राम। टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, बैठी हुई की पाए पिराने। प्रभु आप कब से खड़े हुए हैं, आपके पाँवों में दर्द हो गया होगा, आप सिंहासन धारण करिए। धनुष तो अब टूट ही गई है, इसका कुछ उपाय किया जाएगा। बोलत लखन जनक डराही, जवत प्रिय करी उपाई, जोरी को बड़ गुनी बुलाई। लक्ष्मण जी कहते हैं अब आपका पाँव दुख रहा है, अब आप आराम से बैठ जाइए, आप थोड़ा वृद्ध भी हो गए हैं, धनुष तो अब टूट ही गई है। किसी चतुर लोहार को बुला करके इसको ठीक करा देंगे, अगर आपको बिना इसके जीवन नहीं जीना है। और बमक गए, फरसा लेके एकदम दौड़े, कहे अब नहीं छोड़ूंगा इसको मैं, हो गया बस, बहुत बर्दाश्त हो गया, अब नहीं होगा, अब कोई बीच में मत आना, मतलब कोई आ जाना। हमको कोई मत रोकना, मतलब कोई रोक लेना, हम नहीं खाएंगे। गांव में जो बुढ़े लोग बुजुर्ग लोग होते हैं, ऐसे चच्चा टाइप के लोग, ये लोग ताव यही देते हैं, नहीं खाएंगे, मत खाइए, वैसे भी क्या ज़रूरत है खाने की, इतना दिन खाए क्या करेंगे खा के। मतलब ये धमकी देते हैं कि हमको नहीं खाना है, मतलब हमको खाना है, हम चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? वैसे ही परशुराम जी कह रहे हैं क्या, हमको मत रोको, अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे, मतलब कोई रोक ले, रोको। अरे कहने की क्या जरूरत है, फावड़ा उठाइए मार दीजिए, लेकिन नहीं। क्रोध में व्यक्ति विवेकहीन हो जाता। भृगुपति सुनि निर्भय वाणी, ऋष तन जरय हो ही बलहानी। और जैसे जैसे लक्ष्मण जी के वचन निकल रहे हैं, परशुराम जी महाराज का शरीर जो है क्रोध के ताप से तपने लगा। परिणाम ये हुआ कि जैसे जैसे ताप, अभी एक लकड़ी है, एक कोयला है, आप लोग अनुभव कीजिएगा कि कोयला है वो जला नहीं है, तो उसमें कितनी ऊर्जा है, बहुत ऊर्जा है। लेकिन अगर उस कोयले को आप लोग जला दिए तो वो जलने लगेगा, उसका ताप निकलने लगेगा, अंततः क्या होगा, उसकी ऊर्जा क्षीण हो रही है, उसकी स्वयं की ऊर्जा क्षीण होकर के निरर्थक निकल जा रही है, जिसका लाभ कोई
अन्य व्यक्ति ले सकता है किसी अन्य माध्यम से, लेकिन उस कोयले की जो संचित ऊर्जा थी वो क्या हुई? फिजिक्स आ गया यहाँ, ऊर्जा क्या हुई? चली गई, लॉस हो गई। वैसे ही क्रोध के वशीभूत इस समय परशुराम जी महाराज का शरीर ताप से गर्म हो गया है और उनकी जो स्वाभाविक शक्ति है वो क्षीण हो रही है। यहाँ अनुभव कीजिएगा कि क्रोध में व्यक्ति कमजोर हो जाता है, ताकतवर नहीं है। मनुमलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक बट गैसे। क्रोध में बोले कि राम तुम तो कुछ ठीक जान पड़ते हो, लेकिन जो तुम्हारा ये भाई है, ये शरीर इसका सुंदर दिख रहा है, लेकिन ये जहर से भरा हुआ कलश के समान है, कि जैसे सोने का कलश हो लेकिन उसमें जहर भरा। सुनी लक्ष्मण भी हंसे बहुरी, नयन तरे रे राम। लक्ष्मण जी को सुन देख करके फिर भगवान राम ने ऐसी तिरछी नजर मारी है और लक्ष्मण जी को तरेरा है कि अब तुम चुप रहो, इशारा किया। गुरु समीप गवने सकुची, परिहरि बानी बाण। सीधी वाणी को बोलते हुए भगवान राम उनके पास, अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोर जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिए नहीं काना। आप कृपालु हैं, आप तो बहुत ही महान हैं, इस बालक के ऐसे वचनों को आप ध्यान मत दीजिए। क्यों? क्योंकि बर्रई बालक एक समाना। जो बर्रई होती है, बर्रई जानते हैं? चलिए कभी डंक मरवाएंगे, पता चल जाएगा। जो बर्रई होती है और बालक, इनका एक स्वभाव है, इनको संत और बुद्धिमान जो है छोड़ देते हैं, उनको सिर्फ दूर कर देना ही उनसे सुखी होने का मार्ग है। बालक भी जब बर्रई के स्वभाव का हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। तही नाही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। आप इस पे जो रोष कर रहे हैं, इसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, मैंने बिगाड़ा है, धनुष मुझसे टूटा है। कृपा कोप बधु बधौ गोसाई, मुँह पर करिए दास की नाही। आपको जो कृपा करनी है, कोप करना है, बधना है, वो सब मुझ पे कीजिए, क्योंकि मैं आपका अपराधी हूँ। कहिए बेगी जही विधि रस जाई, मुनि नायक सोई करूँ। आपका क्रोध जिस किसी भी प्रकार से शांत हो प्रभु, आप मेरे साथ वो व्यवहार कर दीजिए, मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने। भगवान राम ने ऐसे वचन बोले। कह मुनि राम जाय ऋषि कैसे, अजहु अनुज तब चितौ अनैसे। राम तुमको क्या लगता है कि तुम्हें कुछ कर देने से मेरा क्रोध समाप्त हो जाएगा? धनुष टूटने से जो क्रोध हुआ है वो पीछे, पहला क्रोध अब इस बालक पे मेरा है। अगर मैं इसकी हत्या न करूं, स्पष्ट कहते हैं, अगर मैं इसका वध न करूं तो ये मेरा क्रोध करना निरर्थक हो गया। अब मैं अपने क्रोध करने के कारण को सार्थक करूंगा, पहले इसका वध करूंगा। एके कंठ कुठार न दीना, तो मैं काह कोप कर कीना। अगर इसके गले पे मेरा फरसा नहीं चला तो मेरा क्रोध तो निरर्थक हो जाएगा। अब क्रोध को सार्थक करना है। गर्भ श्रवई अवन रवि, सुनी कठोर गति घोर। मेरा प्रताप जानते हो, ये जब फरसा मेरा चलता है तो स्त्रियों के गर्भ समाप्त हो जाते हैं। बहई न हाथ उदसई छाती, भा कुठार कुंठ पघाती। बार बार वो चाहते हैं कि अब मैं इनको मार दूं, लक्ष्मण को बार बार झुकते हैं, लेकिन प्रभु की ऐसी महिमा है कि कहते हैं कि आज मुझे क्रोध तो बहुत आ रहा है, लेकिन मेरा ये फरसा चल क्यों नहीं रहा है? आज दया दुख दुसह दुरावा, मेरे मन में क्यों सहज रूप में दया आ जा रही है। जब मैं मारने के लिए इसको चल रहा हूं तो मुझे लग रहा है नहीं, एक बार और इसको मौका दे दूं। ऐसा मुनिवर सोच रहे हैं। बाँव कृपा मूर्ति अनुकूला, बोला बचन जरत जन भूला। जौ पय कृपा जन ही मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। लक्ष्मण जी जब बार बार ऐसा वो सोचने लगे तो लक्ष्मण जी कहे, क्या हुआ मुनिवर, आप कहते तो हो फरसे से काट दूंगा, लेकिन काटते क्यों नहीं हो? काटो काटो। अब परशुराम जी को क्रोध आने लगा फिर से। कहते हैं कि अरे मैं इसको बालक समझ करके छोड़ रहा हूँ, मेरे हृदय में सहज दया आ जा रही है इसके प्रति, और ये मुझे उकसा रहा है। ऐसा प्रसंग चल रहा है, तब तक जनक जी महाराज बीच में आते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि हे भगवान, ये लक्ष्मण जी का कौन सा सील है कि हम लोग संभाल रहे हैं और ये उसको डंडा से खोद खोद के मधुमक्खी का छत्ता उखाड़ रहे हैं। क्या जरूरत है इनको? देखो जनक कहीं बालक एहू, कीन चहत जड़ जमपुर गेहू। और तब वो जनक जी जब आगे आए हैं तो कहते हैं, जनक देखो तुम,
ये जमपुर जाने की तैयारी कर लिया है, बाकी की व्यवस्था तुम करो, भेजने का काम मैं करता हूँ। बिहसे लखन कहा मन माही, मुँह दे आँख कतहु को नाही। कहते हैं या तो इसको मेरी आंखों के सामने से हटा दो, नहीं तो फिर इसके जाने की व्यवस्था कर दो तुम, बाकी का काम मैं कर दूंगा। लक्ष्मण जी हंस करके बोले, अरे आंख बंद कर लीजिए, कोई नहीं दिखेगा, किसी को कहीं पियाने की क्या जरूरत है, आप आंख बंद कर लीजिए। मुँह दे आँख कतहु क्यों नाही, इतने लोगों से समस्या है तो इतने लोगों को क्यों हटाना, अपनी आंख बंद कर लेना, लोग अपने आप हट गए। लक्ष्मण जी ऐसे वचन बोलते हैं। परशुराम तब राम प्रति बोले यति उर क्रोध, शंभु सरासन तोरि सठ करई हमार प्रबोध। तुम दुष्ट आदमी, मेरे गुरु का धनुष तोड़ करके तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो यहाँ, ऐसे वचन उन्होंने राम से कहे। बंधु कहूँ कटु संजम तोरे, तू छल विनय करी सकर मोरे। तुम्हारा भाई मेरे साथ कटुवचन का व्यवहार कर रहा है और तुम हाथ जोड़ जोड़ के मैं आपका दास हूँ, मैं आपका दास हूँ, ऐसी बात करते हो। तुम भी बहुत छली हो अपने भाई के समान। वो क्रोधी है और तुम शांत भाव से ये कर रहे हो। करु परु तोष मोर संग्रामा, नाहित छाड़ी कहा उबरामा। अब तुम मेरा सामना करो, नहीं तो मैं परशु अपना बेकार कर दूंगा, छोड़ दूंगा, अगर मैंने इसका इस्तेमाल आज नहीं किया। छल तज करहि समर शिवद्रोही, बंधु सहित नत मारऊँ तो ही। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिरनाए। तुम दोनों भाई युद्ध में आ जाओ सामने, अब बस बहुत हो गया, आज मैं तुम लोगों का वध करूंगा, अन्यथा मैं अपने नाम से परशु शब्द हटा दूंगा, खाली राम बचूंगा मैं। भगवान राम मुस्कुराते हुए कहते हैं, गुण ही लखन कह हम पर रोसु, कतहु सुधाए उठे बड़ दोषु। टेढ़ जानी सब बंदई काहूँ, बक्र चंद्रमा अग्रसैन राहूँ। भगवान राम अपने मन में विचार करके कहते हैं कि मैं इनको हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ तो इनको लग रहा है कि हम लोग कायर हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि सीधे आदमी पे हर कोई कोप कर लेता है। अरे और तो कोई छोड़िए, राहु भी जो है टेढ़े चंद्रमा का ग्रहण नहीं करता। जंगल में जाते हैं तो सीधा वृक्ष ही खोजते हैं काटने के लिए। किसी को टेढ़े से परहेज जरूर रहता है। अरे टेढ़ा आदमी है, छोड़ो उसको जाने। इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग टेढ़ा बन के घूमिएगा। टेढ़ा होना अच्छा नहीं है, टेढ़ा होना दुर्भाग्य है। क्यों? जो टेढ़ा है वो प्रभु को कभी नहीं पा सकता। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। प्रभु को वही पाएगा जो सरल और सीधा है। जो सीधा है वही प्रभु को पाएगा। टेढ़ा व्यक्ति प्रभु को कभी नहीं पा सकता, चाहे वो स्वभाव का टेढ़ा हो, चाहे व्यवहार का टेढ़ा हो, क्योंकि संग से दोष जरूर आता है। भगवान राम कहते हैं कि हमको ये सीधा जान करके इतना चैलेंज पे चैलेंज फेंके चले जा रहे हैं। हम इनको बार बार हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि जैसे आपका क्रोध शांत हो आप कर लीजिए, हमको मारना है तो मैं प्रस्तुत हूँ। राम कहे और इसे तजिए मुनीसा, कर कुठार आगे कर सीसा। फिर भगवान राम एक बार अपना सर आगे करके कहते हैं, प्रभु मेरा सर हाजिर है, आपको जो करना है कर लीजिए। जय ऋषि जाय करिए सोई स्वामी, मोहि जानी आपन अनुगामी। मैं तो आपका ही अनुचर हूँ, आपका क्रोध जैसे भी शांत होता हो आप उसकी पूर्ति कर लीजिए। प्रभु से वो कहीं समर कस तजहु विप्र पर रोष, देश बुलो के कह कछु बालक कछु नहीं दोष। आपका स्वरूप देख करके इस बालक ने ऐसे वचन बोले। क्यों? क्योंकि आप देखने से ब्राह्मण वेश में दिखते तो हो, लेकिन ब्राह्मण कभी भी अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करता। इसलिए ये बालक को समझ नहीं आया कि आपसे कैसे वचन बोलने हैं। अर्थात हमारा वेश ये निर्धारित करता है कि हमको सामने वाला कैसा सम्मान देगा, किस प्रकार का व्यवहार करेगा। देखी कुठार बान धनुधारी, भय लरिकन ऋषि वीरु विचारी। चूँकि वो स्वभाव से क्षत्रिय कुल का है, आपके हाथ में कुठार और धनुष देख करके उसके अंदर का क्षत्रियत्व जो है जाग गया, इसलिए उसने आपको इस प्रकार से उत्तेजित होकर के वचन बोले हैं। अन्यथा वो मृदुभाषी ही है मुनिवर। जानू नाम पै तुम ही न चीना, वंश स्वभाव उतर उते ही दीना। कभी आपको उसने देखा नहीं था, कभी आपके नाम को जाना नहीं था, आपके प्रभाव को समझा नहीं था, इसलिए उसने ऐसा बोल दिया। मुनिवर उस पे रोष आप मत कीजिए। क्षमहु चूक न जानत केरी, चाहिए विप्र उर कृपा घनेरी। आप कृपा के धाम हैं, उसकी चूक जो उसकी गलती हुई है उसको आप
मत गुनिए, उसको अनदेखा कर दीजिए। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। आपका नाम परशु सहित राम परशुराम है, मेरा नाम आपके पीछे वाला नाम है सिर्फ राम, तो मैं आपका अनुचर हूँ। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। हमारे पास मात्र एक गुण है, आपके पास 9 गुण है। भगवान राम यहाँ बड़ा गूढ़ वचन कहते हैं कि हमारे पास एक गुण है। क्या? हमारे पास सिर्फ धनुष है, अस्त्र शस्त्र, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं, आप ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों के पास 9 गुण जो होता है उनका सहज स्वभाव होता है। नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार शौच दम, ये 9 प्रकार के गुण होते हैं जो ब्राह्मणों के पास होने चाहिए। भगवान राम कहते हैं कि मेरे पास मात्र क्षत्रिय होने के नाते एक गुण है। क्या? धनुष। और आपके पास ब्राह्मण होने के नाते 9, आप मुझसे सर्वथा श्रेष्ठ हैं, हम आपके अनुगामी हैं। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। हम तो सहज स्वभाव से आपके हारे हुए लोग हैं, आपके नीचे रहने वाले लोग हैं। हमसे जो अपराध हो गया, एक कृपा निधान हमको क्षमा करिए। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति परुष हंसी, तहु बंधु समबाम। परशुराम जी मुस्कुरा करके कहते हैं कि तुम भी अपने भाई के समान टेढ़ी मेढ़ी बात घुमा फिरा के बोल रहे हो। सब बोल रहे हो, हम राम हैं, आप परशुराम हो, हमारे पास भी धनुष है, ये है वो। इसका क्या मतलब? मतलब मुझे थोड़ा सा धमकी देने की कोशिश कर रहा है ये वाला। निपट द्विज करी जान ही मोही, मैं जस विप्र सुनामो तो ही। चाप श्रुआ सर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृसानू। तुम मुझे ये मत समझो कि मेरे पास खाली धनुष है। हमको जो धमकी इनडायरेक्ट रूप में दे रहे थे, यहाँ पे परशुराम डायरेक्ट बोल रहे हैं भगवान से कि मुझे सिर्फ ब्राह्मण भर मत समझो, मैंने क्या क्या किया है वो सुनो। चाप श्रुआसर आहुति जानू, ये जो पृथ्वी है मैंने इसको यज्ञ कुंड बनाया। आहुति क्या दी? क्षत्रियों के सर काट काट के आहुति दिया है मैंने, 21 बार ये महायज्ञ किया है। मुझे सिर्फ ब्राह्मण मत समझो कि 9 गुण मेरे पास हैं, धनुष तुम्हारे पास है, फरसा भी है, उसी फरसे से मैंने एक एक मुंडी डाला हुआ है यज्ञ कुंड में। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलस निधर विप्र के भोरे। तुम मुझे दरिद्र ब्राह्मण समझ करके बोल रहे हो, मेरा प्रभाव तुम्हें नहीं पता है। भंजऊ चाप दाप बड़बाड़ा, अहमित मनहु जीत जगुडाड़ा। राम कहा मुनि कहूँ विचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअत टूक पिनाक पुराना, मैं कहीं के हेतु करऊँ अपमाना। इस प्रकार के जब वचन वो बोले भगवान राम से, तो भगवान राम को लगा कि नहीं, मामला उल्टा हो रहा है। फिर वो सौम्य हो गए। पहले क्या था कि थोड़ा इनको दिखाना है कि नहीं नहीं हम एकदम दबे कुचले लोग नहीं हैं, तो उनको जरा सा अपना प्रभाव बताया कि अरे ठीक है, आप परशुराम हैं तो हम भी राम हैं, आप विप्र हैं, 9 गुण आपके पास है तो 1 गुण हमारे पास भी है, हम इतना टुटपुजिया नहीं हैं। ऐसा उन्होंने थोड़ा सा सॉफ्ट तरीके से समझाया उनको। लेकिन परशुराम जी और धमकी देने चढ़ गए कि तुम हमें ये मत बताओ कि तुम्हारे पास भी धनुष है, मैंने किया क्या है वो सुन लो। भगवान राम समझ गए कि मामला गड़बड़ हो रहा है, फिर से वो सौम्य हो गए और क्या कहते हैं, राम कहा मुनि कहूँ विचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी। हमारी चूक जो है, हमसे जो गलती हुई है वो अनजाने में हुई, लेकिन आप उसके ऊपर जो क्रोध कर रहे हैं वो बहुत बड़ा क्रोध कर रहे हैं। उतनी बड़ी हमारी गलती नहीं है। छुअता ही टूट पिनाक पुराना, हमने सिर्फ स्पर्श किया था और वो धनुष टूट गया, हमने धनुष इंटेंशनली तोड़ा नहीं। आप कह रहे हैं कि हमने धनुष तोड़ा, तो हमने धनुष तोड़ा नहीं है, हमने सिर्फ उसको छुआ है। मैं कहीं हेतु करऊँ अपमाना, और मैं आपका अपमान कर सकता हूँ, इतना मेरा सामर्थ्य कहाँ है। जो हम निधर हैं विप्रबदी, सत्य सुनो भृगुनाथ, तो असको जग सुभट जही, भय नहीं नाम महिमात। हम क्षत्रिय कुल के लोग हैं, हम तो सहज स्वभाव से ब्राह्मणों के चरणों में अपना माथा रखते हैं। जह तब चरण तहाँ मम माथा, जहाँ आपका चरण होता है वहाँ हम अपना मस्तक रखते हैं। देव धनुज भूपति भट नाना, सम बल अधिक हूँ बलवाना। जौ रन हमई पचारे को, लरह सुसेन काल किन हो। क्षत्रिय तनुधरि समर सकाना, कुल कलंक तहि पावरयाना। हम क्षत्रिय कुल के नाते अपना स्वभाव आपको बता रहे हैं महाराज, आप इसको धमकी मत समझिएगा। क्षत्रिय को अगर कोई ललकारता है तो क्षत्रिय उससे युद्ध अवश्य करता है।
नहीं तो वो कुल के ऊपर कलंक हो जाता है। अतः कहूँ स्वभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि नरन रघुवंशी। ये मैं आपको अपना प्रभाव नहीं बता रहा हूँ, ये मैं क्षत्रिय कुल जो रघुवंश में मैंने जन्म लिया है, मैं उस रघुकुल का प्रताप बता रहा हूँ कि काल में युद्ध में हम काल से भी नहीं डरते। क्यों? क्योंकि हम रघुवंशी हैं। और ये मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, ये प्रशंसा मैं अपने कुल की कर रहा हूँ। विप्रवंश के अति प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराई। इतने के कारण, इतने के पश्चात भी हम लोग विप्रों से हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं। क्यों? क्योंकि जो विप्रों से डरता है वही संसार में निर्भय रहता है। विप्र से डरने वाला व्यक्ति संसार में किसी से डरता नहीं। आप प्रसंग में जाइएगा, पूर्व के प्रसंग में राजा प्रताप भानु जब एक तनु कपट मुनि से मिलता है तो कपट मुनि उनको क्या संदेश देता है कि तुम्हारा ब्रह्मा विष्णु महेश कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर विप्रकुल तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाए तो। प्रसंग यही था ना। इसीलिए उसने इतने बड़े भंडारे का आयोजन किया कि 1 लाख लोगों को रोज मैं भोजन कराऊंगा, 1 लाख ब्राह्मण परिवारों को, और ऐसे धीरे धीरे 1 वर्ष तक ये आयोजन चलेगा और सब ब्राह्मणों का आशीष पा करके मैं निर्भय हो जाऊंगा। ब्रह्मा विष्णु महेश से डर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कारण छूने वाले नहीं हैं। उनका हम आप क्या ही बिगाड़ सकते हैं जिसको देख ही नहीं रहे। तो भगवान राम भी यही कहते हैं कि हमारा ये सहज स्वभाव है कि हम कुछ भी हमारे पास हो लेकिन हम आपसे निरंतर भयभीत रहते हैं। सोनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधर मति के। भगवान राम के जब इस गूढ़ वचनों को उन्होंने सुना परशुराम जी महाराज ने, तब उनको चेतना आई को हो। ये बात तो कोई साधारण पुरुष नहीं कह सकता। ये बात कोई साधारण पुरुष नहीं कह सकता जो बात अभी राम ने कही है कि समर में हम काल को भी परास्त करने का सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन स्वभाव से हम ब्राह्मणों के सामने अपना शीश नवाते हैं। हम ब्राह्मणों के किसी भी प्रकार की आज्ञा का अवहेलना नहीं करेंगे। ऐसे वचन कोई सामान्य व्यक्ति के मुख से नहीं निकल सकता। और फिर जब उन्होंने अपने ध्यान में अनुभव किया है, तुम्हें लगा ओ ये तो हमारे इष्ट जिसके हम अंश हैं। सुन मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परसु धर मति के। जो उनके अंतर चक्षु हैं वो खुल जाते हैं और फिर वो भगवान के रूप को देखते हैं और अपने मन ही मन प्रभु को प्रणाम करते हुए तुरंत कहते हैं बिना एक क्षण विलंब किए, राम रमापति कर धन लेहु, खैचहु मिटय मोर संदेहु। देत चापया पुहि चली गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। कहते हैं हे कृपा निधान, हे प्रभु, ये धनुष जो मेरे पास है ये रमापति का है, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का है। इस धनुष को आप लीजिए और इसकी प्रत्यंचा को खींचिए। मेरे मन में कुछ संदेह हो रहा है, मेरे उस संदेह का शमन कीजिए। ऐसा कहकर वो धनुष देना चाहते हैं। धनुष उनके हाथ से छूट के स्वयं भगवान के पास चला गया। जैसे वर्मा जी का पाला हुआ जंतु कहीं भटकते हुए वर्मा जी को देख ले तो पहले इन्हीं के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी सहज प्रीति इनसे। वैसे ही रमापति भगवान विष्णु का जो धनुष है, जब अपने परम स्वामी को देखा तो वो तुरंत उनके पास चिपक के चला गया फटाक से। और इस लीला को देख करके परशुराम जी महाराज हतप्रभ हो गए। अरे मैंने धनुष दिया नहीं, धनुष स्वयं चला गया इनके पास। कहते हैं देत चाप आपू ही चली गए, स्वयं से चला गया वो धनुष। परशुराम मन विस्मय भयऊ, उनके मन में बड़ा भारी संदेह आ गया। करे मैं जो सोच रहा हूँ ये अब वही है। अभी तक एक संदेह था कि क्या ये वही है, अब मन में आया कि हाँ हाँ लगता है ये वही हैं। अब आगे समझिएगा कि वही हैं कैसे सिद्ध हुआ। जाना राम प्रभाव तब पुलक पुलित गात, जो जान बोले बचन हृदय न प्रेम समाज। भगवान राम के हाथ में जैसे ही धनुष जाता है, भगवान राम ने तुरंत उस धनुष की प्रत्यंचा को खींचा है। और उस प्रत्यंचा के खींचने को देख करके परशुराम के मन में ये निश्चित हो गया कि हाँ हाँ ये वही हैं
जो मैं अभी तक सोच रहा था। और तुरंत उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। अंतर प्रसंग ये चलता है कि भगवान राम कहे ठीक है आशीर्वाद तो दूं, लेकिन अभी हाथ में धनुष खींचा हूँ, कैसे दूं, अब इसको छोड़ना पड़ेगा। तो परशुराम जी महाराज किए हैं, वाल्मीकि रामायण में इसका उदाहरण मिलता है कि हे प्रभु, अपने द्वारा संधान किए हुए इस प्रत्यंचा को, बाण नहीं है, अपने द्वारा संधान किए हुए इस प्रत्यंचा को आप मेरे पुण्य कर्मों पे छोड़ दीजिए, जिसके कारण मेरे मन में इतना क्रोध और अहंकार भर गया है। इनका जब शमन होगा तभी आपके चरणों की भक्ति मुझे मिलेगी। हे नाथ, मुझ पे इतनी कृपा कीजिए। और भगवान ने, ये दोनों के अंतर मन की बात चल रही है, भगवान ने तुरंत उस प्रत्यंचा का संधान जो है परशुराम के पुण्य कर्मों पर कर दिया। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता कहता है कि पुण्य और पाप, पुण्य हुआ तो आप यहाँ चले आए, ऊपर बैठ गए, वीआईपी हो गए, सुपर वीआईपी प्रिविलेज हो गए, और पाप है तो नीचे लटके हैं पकड़ के। अरे समझिएगा, ये स्थिति है वैकुंठ की। पृथ्वी के ऊपर जो स्वर्ग लोक है, स्वर्ग लोक है, ब्रह्म लोक है, पितृलोक है, गोलोक है, वैकुंठ लोक है। तो आपका पुण्य ज़्यादा हुआ तो आप यहाँ बैठा दिए जाएंगे, और आपका पाप ज़्यादा है तो आप यहाँ पकड़ के लटके रहेंगे रस्सी, लोकल ट्रेन की भांति। अब स्थिति ये है कि फिर जीव करे क्या? और पुण्य क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके प्रवर्ते, पुण्य जैसे ही क्षीण होगा यहाँ से धक्का मार दिए जाएंगे, चलिए नीचे जाइए। और पाप है तो पहले से ही लटके हुए हैं। तो स्थिति यह है कि जीव स्थिर कैसे हो? कहते हैं जब आपका पुण्य भी जीरो, पाप भी जीरो, न पुण्य न पाप, तब आप परमात्मा में विलीन हो। तो इसीलिए परशुराम जी महाराज ने प्रभु से कहा कि जिन पुण्यों के कारण मुझे अहंकार है, पहले उनको आप समाप्त कर दीजिए। भगवान ने ऐसा ही किया, और उन पुण्यों के समाप्त होते ही परशुराम जी का जो शरीर है वो एकदम हल्का हो गया। जाना राम प्रभाव तब, और जैसे ही उनका शरीर हल्का हुआ वो समझ गए कि हाँ हाँ ये वही हैं, और तुरंत भगवान को प्रणाम करते हैं। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृषाणु, जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोम ब्रह्महारी। बहुत सुंदर स्तुति भगवान की करते हैं वहाँ परशुराम जी, बड़ी सुंदर स्तुति की है भगवान की। पूरी सभा जो है स्तब्ध है, सब मौन है। कैसे हैं? बाबा कहते हैं चित्र लिखे से काढ़े। ऐसा लगता है कि वहाँ मनुष्य नहीं, वहाँ पे सब फोटो लगा दी गई, कपिल शर्मा शो की तरह सब फोटो लगा के रखी गई है। वहाँ कोई मनुष्य नहीं है, कोई श्वास नहीं ले रहा है, सब स्थिर होकर के ये लीला देख रहे हैं कि हे भगवान, ये क्या नौटंकी चल रही है। ये दो लोग जब से आए हैं मिथिला में, एक चमत्कार पे चमत्कार, चमत्कार पे चमत्कार किए चले जा रहे हैं। एक से एक योद्धा आते हैं, ये होता है कि अब युद्ध हुआ, अब युद्ध हुआ, और उनके ऊपर पानी का छींटा मार देते हैं, और वो सब इनको प्रणाम करके ठंडे पड़ जा रहे हैं। कहूँ का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मानस मन हंसा। परशुराम जी कहते हैं कि मेरे पास एक मुख है, मैं आपकी क्या प्रशंसा कर सकूँगा। क्यों? क्योंकि जिसको स्वयं महादेव शिव, मेरे गुरु इष्ट, परशुराम के इष्ट थे ना, मेरे परम गुरु और इष्ट जो हैं महादेव, जिसको अपने मानस मराल बना करके रखे हुए हैं, मैं उसकी क्या ही प्रशंसा करूँगा। कही जय जय रघुकुल के केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। और वहाँ से उनकी जय जयकार स्तुति करके, उनको बारंबार प्रणाम करके परशुराम जी महाराज वहाँ से मिथिला से चलते हैं, और कहाँ जा जाते हैं? कहते हैं जहाँ हम आप हैं यहीं आए, हम आप जहाँ हैं यहीं आए। यहाँ से 150 किलोमीटर दूर पे चिपलून के पास महेंद्र पर्वत है, वहाँ आकर के उन्होंने अपना निवास बना लिया। अब हम यहीं हैं। देवन दीन दुंदुबी, प्रभु पर बरसई फूल, हरसे पुर नर नारी, सब मिट्टी मोह में। ऐसे प्रसंग को देख करके अब देवता हर्षित हो गए हैं, अभी तक संकोच में आ जाते हैं। देवता हर्षित हो गए, बाजा बजने लगा, फूल बरसने लगा, नगर के नर नारी सब जय जयकार करने लगे। लेकिन सुनैना मैया के मन में अभी भी संदेह आ गया। क्या? बोले अभी पहला, दूसरा, तीसरा, अभी चौथा भी कुछ कांड होगा क्या भगवान? क्योंकि जब से लोग आए हैं एक पे एक सस्पेंस, एक पे एक सस्पेंस चला जा रहा है। अब सब ठीक हो गया तब तक नई बवाल, अब सब ठीक हो गया तब से नई बवाल। सुनैना माता इसी सोच में है। तब तक सीता मैया से उनकी भेंट होती है,
मतलब सीता मैया उनके सम्मुख जाकर कहती हैं, माता अब आप अपना शोक त्याग दीजिए, अब सब कुछ लाइन क्लियर है। उसके बाद जनक जी महाराज अपने कुल गुरु सदानंद के पास हाथ जोड़ करके जाते हैं, कहते हैं मुनिवर अब आदेश दीजिए क्या करना है। सदानंद जी कहते हैं आदेश देने की कोई ज़रूरत नहीं है और न कुछ करने के लिए बाकी है। क्यों? आपका प्रण था कि धनुष भंजन पे सीता का विवाह हो जाएगा, धनुष भंजन भी हुआ और सीता का विवाह भी हो गया जयमाल पहना करके। तो अब करने जैसा कुछ नहीं है। अब मैं मुनि विश्वामित्र से कहूँगा कि वो कुछ मार्गदर्शन करें। मुनि विश्वामित्र जी दोनों की तरफ देख करके बोलते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कुल की परंपरा जनता के आनंद के लिए कुछ न कुछ करना बहुत ज़रूरी है। तो नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि पुत्र का विवाह माता पिता के आशीर्वाद के बिना होता नहीं। तो इसलिए अभी ये विवाह नहीं माना जाएगा। विश्वामित्र कहते हैं अब आप अपने कुल के वृद्ध जो हैं, जो बड़े बूढ़े हैं आपके परिवार के, उनसे राय विचार कीजिए कैसे क्या करना है। आपकी परंपरा के अनुसार आप आगे का आयोजन कीजिए और तुरंत इनके माता पिता महाराज दशरथ के पास आप संदेशा भेजिए कि आपके पुत्र ने वरमाला के माध्यम से धनुष भंग करके हमारी पुत्री सीता का वर्ण कर लिया है। अब आगे की कथा कल की जाएगी। सियापति रामचंद्र की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, राम हरे हरे, राम हरे हरे, राम हरे हरे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, सीताराम जय 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 सीताराम जय
जय सीताराम 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 जय जय श्री सीताराम सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर